हमारा अभी तक दूसरा अध्याय ही चल रहा है और दूसरे अध्याय में शायद हमने 26वें श्लोक तक कवर कर लिया है, यही है ना। तो आज हम 27वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। दूसरे अध्याय की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच जो अंतर है उसका ज्ञान देना शुरू किया। अनुभव सोचनाम चाहे 11वां श्लोक है उससे, और 11 से लेके जो 30 श्लोक तक हैं इसमें भगवान जो अर्जुन की युद्ध न करने के एक कारणों में से जो कारण था वो था फीलिंग ऑफ कंपैशन। कि कंपैशन बोलते हैं हम दया के भाव को, कि भाई मैं अपने लोगों को मारूंगा, इससे उनके प्रति वो करुणा थी उनकी कि मैं करुणावश अपने ही लोगों को मार रहा हूँ। तो ये एक रीज़न था, आगे और भी रीज़न थे युद्ध न करने के, उनमें से एक कारण था। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान अर्जुन के द रीज़न फॉर नॉट फाइटिंग एज अ कंपैशन उसको काउंटर कर रहे हैं कि भाई वो जो कंपैशन, वो जो दया का भाव है उसको भगवान काउंटर करें। अब कैसे उसको काउंटर करेंगे? भगवान ने श्लोकों में जो बेस दिया हमें वो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझा कर, ठीक है। कि हम जो आज अर्जुन ने जब उस टाइम कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो युद्ध नहीं करने में उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को, अपने बड़ों को, अपने गुरु को, इनकी हत्या नहीं करूँगा। तो इसमें अर्जुन की जो सबसे बड़ी भगवान ने हमने अभी तक जो पृष्ठभूमि देखी है उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जो भी अर्जुन का ये कारण है या लॉजिक है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि उसने अपने आप को शरीर मान लिया है। और शरीर के जन्म के साथ क्या मिलती है? उपाधि। तो ये उपाधि जो है कि ये मेरा गुरुजी हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, तो वो इस शरीर के साथ एसोसिएटेड हमारी उपाधियां हैं। अब आत्मा और शरीर के बीच का डिफरेंस भगवान ने बार बार बताया है। तो उसी संदर्भ में अभी आगे हम 27वें श्लोक से लेंगे। अब आपको इससे पिछले श्लोक से ही शुरू हो, 26वें, 27वें और 28वें, इन 3 श्लोकों में भगवान ने एक नास्तिक की तरह से अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको समझाने के लिए भगवान ने यहाँ एक नास्तिक वाला भी रोल प्ले करके अर्जुन को समझाने की कोशिश की। 26वें श्लोक में क्या कहा कि मान लो कि शरीर के ये द्रवों से ही सब कुछ बना। मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि प्राइमोर्डियल सूट, कि शरीर में अगर सब कुछ ही रसायनों से मिलके बना है तो भी क्या दिक्कत है? रसायन से मिलके बना और शरीर खत्म हुआ तो रसायन भी मिल गया, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अगर पानी बनाते हैं तो पानी को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, विघटन करोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गई। लॉस कहाँ होगा? 26वें श्लोक में बताते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक में। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, बोलिए, ध्रुवं जन्म मृत्युश्च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य ही, देखिए इस श्लोक में भगवान किस चीज को समझा रहे हैं? कि कर्मवाद को, कि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है तस्मात् अपरिहार्य। अभी हम पढ़ेंगे
आगे समझाएंगे, पहले हम इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुव बोलते हैं जो चीज, ध्रुव तारा क्या है? अटल, हिलता नहीं है, अपनी जगह पे रहेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, मतलब जन्म मृत्युस्य मृत्युश्च, जिसका जन्म हुआ है उसकी भी मृत्यु। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए जो तुम्हारे लिए जिस कार्य को, अपरिहार्य किसे बोलते, जिस कार्य को टाला ना जा सके। अब हम लोगों के लिए कौन सा कार्य, जिस कार्य को टाला ना जा सके। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न सोची तुम अर्हसि, इसलिए तुम्हें जो कार्य जिसको आप टाल ना सको उस कार्य को करते हुए आपको कोई सोच करने की जरूरत नहीं है। अतः आपको अपरिहार्य कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। एक बार आप सभी पढ़ेंगे श्लोक, एक जना इधर से एक जना माता, प्लीज कोई भी पढ़िए। हाँ जी, पढ़ो आप पढ़ो। जातस्य ही ध्रुवे मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। आप अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जन्म मृत्यु से, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होना है। इसलिए जो हमारे इम्पोर्टेंट कार्य है, जो हमारी ड्यूटी है, उसको करते हुए हमें कोई सोच नहीं रखनी चाहिए। तात्पर्य पढ़ी पड़ेगी कोई नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना भी जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि भगवत गीता में युद्ध का समर्थन किया है, परंतु आप ये देखिए कि अगर किसी का कोई अंग खराब हो जाए, हाथ अगर खराब हो जाए, गैंग्रीन पड़ जाए, काला पड़ जाए, तो क्या उसको हम साथ रखते हैं? क्या काटते हैं ना उसको। इसी प्रकार अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो क्या उसको हम दवाई देते हैं या नहीं देते हैं? इसी प्रकार अगर समाज में कोई अधर्म इतना व्याप्त हो जाए जिससे धार्मिक आचरण ही असंभव हो जाए, तो क्या उस अधर्म का इलाज नहीं होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखो। क्योंकि अगर कोई रूल नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगा, तो धीरे धीरे अशांति और अव्यवस्था ही फैल जाएगी। तो उसको बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। ऐसी चीज़ है जिसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, आगे कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्वजनों, वो मान लो
कहे कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु रोक नहीं सकता था। अर्जुन उनकी मृत्यु को नहीं रोक सकता था जो उसके सामने लड़ रहे थे। क्यों नहीं रोक सकता था, आप बताइए। मान लो वो युद्ध ना भी करते तो क्या उनकी मृत्यु बच जाती? क्यों नहीं बचती? क्या बोला प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में? मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि के समाप्त होने पर उसे, उनको जो ये जन्म मिला था उनके कर्मों के आधार से मिला था और उनके उन कर्मों के अनुसार उनकी अवधि समाप्त हो गई थी। तो वो तो उनकी मृत्यु तो अपरिहार्य थी। उनकी मृत्यु को किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता था। ठीक है, क्योंकि उनकी अवधि कर्मों के अनुसार निश्चित थी, इसलिए अर्जुन लड़े या ना लड़े उनकी तो मृत्यु नहीं थी। अर्जुन ने कहा, भगवान से पूछा कि भाई ये मैं इनके साथ लड़ूंगा, मुझे ये होगा, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बोले तो ऑलरेडी सारे, एक से पूछा था, बोला क्या? बोला मुझे तो सारे मरे हुए दिख रहे हैं, सिर्फ कृष्ण ही और ये दिख रहे हैं, बस बाकी तो सब लेटे हुए। तो वो तो निश्चित थी। ठीक है, और आगे क्या है कि अगर वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा अर्जुन, तो क्या उसे नीचे गिरना होगा। नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है रथ से नीचे गिर गया। नीचे गिरने का मतलब क्या है बताइए? अधोगति को प्राप्त होना। उनकी जो गति है, जो उनका ऊर्ध्व गति की बजाय वो अधोगति में उनका आगे पतन हो जाएगा। ठीक है, मतलब निम्न योनियों में चले जाए। अभी ये जो श्लोक पूरा है श्लोक, इसमें हम देखें कि भगवान जो है ना कर्मवाद को समझा रहे हैं। क्या कर्मवाद कैसे समझाया? कि जो अपरिहार्य कार्य है उसे आपको करना ही पड़ेगा और आपका वी आर बॉर्न बाय आवर डिजायर एंड लिव बाय आवर कर्मा। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार हमें जन्म मिलता है और हमारा जीवन कैसा होगा ये हमारे कर्मों पे आधारित होता है। We live by, we get birth by our desire and live by our karma। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि अगर कोई अंत समय में एक रसगुल्ले की भी इच्छा रख लेना खाना है, तो भी उसे इस धरती पे दोबारा आना पड़ेगा उस रसगुल्ले को खाने के लिए। भगवान 8वें अध्याय में क्या कहते हैं? देखिए, डिजायर इतनी बड़ी चीज है कि हमारी जो इच्छा है अंतिम समय में, वही हमारे को सेटल करती है कि हमारी अगली लाइफ क्या होगी। बात समझ में आई? भगवान 8वें अध्याय में क्या कहते हैं? यम यम वापी, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते अन्ते क्लेवरम। यम यम वापी स्मरण भाव, जिस भी भाव के स्मरण से अंत में अंत काले त्यजन्ते क्लेवरम, जो लास्ट में आपका शरीर छोड़ते हुए जो भाव होगा। आगे क्या कहते हैं? तम तम एव इति कौन्ते, हे कौन्ते तद्भाव भविता। तम तम एव इति, जो उसका अंत काल में भाव रहा है, बिल्कुल 100% उसी भाव को वो प्राप्त होगा। अब बात समझ में आई? अब असली खेल क्या है? असली खेल कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है और जिसका मृत्यु हुआ है उसकी जन्म भी होना है। अब कर्म भी करना है। ठीक है, तो कर्म करते हुए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम जीते हुए भी ठीक कर्म करें और लास्ट में जब हमारा फाइनल एग्जाम आए, अब ये बताइए, हम जब एग्जाम में अपीयर होते हैं, हम जब एग्जाम में अपीयर होते तो हमें पता होता ना कि इस तारीख को इतने बजे वहाँ पे पेपर है या नहीं है, पक्का। पर ये जो हमारे जीवन का पेपर है ये कब आ जाए पता है किसी को? हैं जी? इसमें नकल चल जाएगी? चल सकती है क्या नकल? कि भाई मैं भी यहाँ लेटा पड़ा हूँ आईसीयू में, बगल वाला भी लेटा पड़ा है, ये बहुत पैसे वाला है, मैं उसकी नकल मार के पेपर दे दूँ, हो सकता है क्या ऐसा? क्या कहते हैं लास्ट में? आपको क्या ध्यान आता है? आप लोगों ने क्या सुना है बताइए?
भगवान का ध्यान अगर आ जाए तो बात ही बन गई, आ जाएगा लास्ट में भगवान का ध्यान। एक बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लास्ट में पेपर आ गया, तो क्या वो पेपर सॉल्व कर देगा? अगर मैं पूरे जीवन मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरा बिजनेस, मेरा रुपया, मेरे गहने, मेरी सास, मेरी बहू और पता नहीं क्या क्या सब कुछ लेके बैठे रहे, तो आप बताओ लास्ट में आ जाएंगे भगवान का ध्यान शरीर छोड़ते हुए? बताइए, आ सकता है? तो कैसे आ सकता है? इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैंने जो श्लोक बताया कि जिस जिस भाव से व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसी भाव को वो प्राप्त होता है। पर इसी के साथ एक श्लोक और है 8वें अध्याय में, वो क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरे को स्मरण करके शरीर छोड़ता है, माम एव मुक्त्वा शरीर, जो मेरा ही केवल स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, क्या कहते हैं भगवान? ये प्रयाति से मद भाव, वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। याति न तत्र संशय, इसमें कोई संशय है, डाउट है तो गारंटी किसने ली? बताइए, किसने ली? भगवान ने गारंटी ली है। अब असली खेल यही है कि हमारा अंत समय में जो भाव बनेगा उसी भाव के साथ हमें अगला शरीर मिलेगा। और अगर हमने भगवान का भाव लास्ट में धारण कर लिया तो हमें भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता। तो भगवान कहाँ रहते हैं? तो आप कहाँ गए? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि आप जन्म इसके चक्कर में पड़े रहोगे। फिर भी इसीलिए हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का तो जो अब देखिए कोई अगर कोई व्यक्ति या हमारे कोई फौज का भर्ती फ्रंट पे लड़ रहा है और लास्ट मोमेंट पे आके कह दे कि ये तो मैं जीव हत्या है, मैं औरों की हत्या करूंगा और मैं लड़ूंगा नहीं, तो ये एक किस्म से गलत है, बिल्कुल गलत है ना। जिसकी जो ड्यूटी है उसे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये असली प्रैक्टिस यही है कि जिसकी जो, इसलिए इसको कर्मवाद वाला सेक्शन इस श्लोक को बोला गया है कि आप अपने कर्मों से निर्धारित करें कि आपकी जो ड्यूटी है वो तो करें, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रायोजन न केवल अपनी ड्यूटी करना है बल्कि हमारा प्रायोजन ये भी है कि हम धीरे धीरे इस तरह के कार्य करें जिससे हमारा इस जन्म और मृत्यु के उससे पीछा छूट जाए। अब उसके लिए आगे हम डिस्कस कर लेंगे कैसे प्रोसेस। अब देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि मृत्यु तो डेफिनेटली निश्चित। जब कंस अपनी बहन देवकी की शादी के बाद ले जा रहे थे तो आकाशवाणी हो गई कि भाई इससे जो ऐसे पुत्र होगा या पुत्री हो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो उसने एकदम सेटल किया दिमाग में कि मैं देवकी को मार दूं तो ना पुत्र होगा ना पुत्री, कुछ नहीं, तो अपना सेफ हो गया। उसने ये सोचा, परंतु उनको क्या समझाया गया? देवकी के हस्बैंड कौन थे? तो वासुदेव जी ने कंस को क्या कहा कि मृत्यु तो निश्चित है, आ जाए या शतकों बाद आए, आनी तो जरूर है, परंतु तुम ऐसा कार्य मत करो कि अपनी बहन की हत्या का पाप अपने उसको। इससे अच्छा ये है कि इनको जेल में डालो और जो बच्चे होंगे वो लेते रहो। क्या मृत्यु टल गई? टली। अब देखिए, लास्ट टाइम भी बताया था आपको, भक्त में और अभक्त में बस सिर्फ थोड़ा सा फर्क यही होगा। इसीलिए कहते हैं कि
अगर आपका धरातल अच्छा है तो ही आप अच्छा सोच सकते हैं, अगर आपका धरातल ही खराब है तो आप गलत ही सोचोगे। कंस जिंदा रहने के लिए अपनी बहन को मार के पाप करने को तैयार था, ठीक है, परंतु अर्जुन मरकर और अपने दुश्मन या अपने जो सगे संबंधियों को जिंदा छोड़ के पाप नहीं छोड़ना चाह रहा था ताकि वो पाप ना करना। फर्क, ये फर्क है एक सदाचारी में, एक दुराचारी में। क्लियर? वो जीने के लिए मारने को तैयार था और अर्जुन मरकर अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहता। तो ये फर्क है। तो इसलिए अर्जुन को भी बात इसीलिए समझ में आई क्योंकि वो सदाचार के धरातल पर था। दुर्योधन को नहीं समझ में आई। दुर्योधन को कहा कि क्या लोगे, सेना या मैं? बोला यार काउंटिंग तो बहुत तगड़ी है, असंख्य पता नहीं कितनी सेना, एक इस अकेले कृष्ण का क्या करूँगा, तो ले लो भाई जो लेना आपको, ठीक है। तो अगर हमारी आज ये मत आप आज ही अंदर आ जाइएगा, पछाड़ मारी आइए। सच्चा है बात, सच्चा है। कैसे आई? परंतु अब एक चीज और देखिए कि कोई भी काम जो है ना उसमें हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। कंस की हत्या कितने साल की उम्र में हुई थी? कृष्ण भगवान ने 11 साल की उम्र, तो 11 साल तक भगवान ने उसको अलाउ किया। शिशुपाल को भी 100 मौके दिए। तो इंस्टेंट मैगी नहीं है, 2 मिनट में तो आता ना, 2 मिनट्स में तैयार। तो ये जो अध्यात्म का धरातल है या हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, ये श्योर तो है, पर आप कई बार हम सोचते हैं इंस्टेंट, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा। मैं कहानी सुनाता हूँ, उसके आपको समझ में आएगा। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था और उसका बेटा बहुत ही बदचलन आवारा किस्म का था, बिल्कुल पढ़ता नहीं था। क्योंकि रईस बाप का था तो उसने सोचा कि यार कुछ इसको लोग दे के समझा के ऐसा करूं कि ये पढ़ ले। तो उसने कहा कि अगर तू 10वीं में टॉप कर जाए और 90% से ऊपर नंबर ले आए तो बोल तेरे को क्या चाहिए। तो उसने, अब लड़का तो बिगड़ा हुआ था, बोला कि मुझे मर्सिडीज और वो रेड कलर की चाहिए और ये मॉडल चाहिए, टॉप मोस्ट मॉडल। और बोला कि एक मुझे वहाँ पे जो समुद्र के किनारे एक वहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट विला चाहिए। बोला ठीक है। अब लड़का लग गया मर्सिडीज और विला के चक्कर में मेहनत करना, और उस मोटिवेशन से उसने टॉप कर लिया और नंबर भी पूरे 90% से ऊपर आया। अब जैसे रिजल्ट आया, वो जहाँ पढ़ता था वहाँ से अब अपने घर पे नहीं चला, तो उसके पिता को पहले ही पता लग गया था कि रिजल्ट ही आया। अब जैसे घर में घुसा, अब उसके दिमाग में क्या था कि मेरे घर के बाहर रेड मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए, और वो घर पे देखा तो बाहर कोई गाड़ी नहीं थी। और जैसे घर में घुसा अपने पिता से लड़ने लग गया, बदतमीजी करने लग गया। आपने कहा था ये, आपने कहा था वो, ये कहा था। पिताजी बोले, बोला चल बेटा कमरे में चलते। बोला मैं कोई कमरे में नहीं जा रहा, आपको मैंने कहा। बदतमीज तो था। और गुस्से में वो घर छोड़ के चला। पिता ऐसे रह गए। पिता ने कहा कि जिस कमरे में मैं तेरे को बुला रहा हूँ ना, ये कमरा अब मैं ताला लगा रहा हूँ, ये कभी आए तो तू ही खोलना, मैं नहीं खोलूंगा इसकी चाबी। ये टाल दी, उसने टाल दी। अब उसके बाद क्या होता है, वो लड़का क्योंकि पढ़ने का आदी हो गया था तो वो पढ़ता तो रहा और आगे जाके बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गया, सीईओ बन गया, चलता रहा। एक दिन धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन उसको खबर लगी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो अब एक पुत्र के नाते उसे सोचा चलो मैं घर जाता हूँ। अब घर गया तो भी लेट पहुँचा, खबर भी लेट, तब तक उनके पिता का दाह संस्कार हो चुका। अब घर पहुंचा तो वही चाबी टंग रही थी और वो कमरा यूं का यूं बंद था।
अब उसने कमरे को खोला तो वहाँ पे एक गिफ्ट वाला डब्बा रखा हुआ था, बहुत पुराना सा। उसने खोला उस डब्बे को। उस डब्बे के अंदर जिस दिन वो आया था अपने बाप से मांगने, उसी दिन एक रेड मर्सिडीज जो वो चाह रहा था उसका बिल था, उसकी चाबी थी, और एक विला जो लेना था, जो मकान मांगा था समुद्र किनारे, उसकी भी चाबी थी, और उसका भी जो रजिस्ट्री के पेपर कागज थे। बड़ा पछतावा हुआ, क्या मेरे पिता ने तो उसी दिन मेरे लिए गाड़ी और ये विला ले लिया था, और मैंने तो सब्र ही नहीं रखा। फिर उसने चेक किया कि खाली बिल ही तो नहीं है, तो देखा घर के पीछे वास्तव में पीछे वाली गैराज में गाड़ी नहीं है, यूं भी यूं खड़ी। तो पता किया तो वो विला भी वहीं है। अब उसको समझ में आया कि पिता ने तो अपना वादा उसी दिन पूरा कर दिया था, बदतमीजी तो उसने की जो जाते झगड़ा कर दिया। अब क्यों झगड़ा हुआ? क्योंकि उसने सोचा कि मुझे ऐसे बाहरी गाड़ी खड़ी मिलनी चाहिए, ये सब्र नहीं रखा, क्या पता पिता ने पीछे खड़े कर दिया। तो जो माइंड में पैकेज हम सोच के चलते हैं, हमें उसी पैकेज में मिले तो हमारे को समझ में आता है। अब थोड़ी सी पैकिंग डिफरेंट हो जाए तो हमें समझ में आता है कि ये तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। आई बात समझ में? तो कई बार भगवान पैकिंग डिफरेंट दे देते हैं। हमारी जो सोच, हमारे को जो रिजल्ट चाहिए ना, जैसा दिखता है, हमें वैसा ना मिले तो लगता है कि गड़बड़ है। ठीक है, पैकिंग जरूरी नहीं है हम जो चाह रहे हैं वो मिले, पैकिंग डिफरेंट हो सकती है, परंतु इसमें कोई हानि कभी भी नहीं है भक्ति के रूप में। क्लियर? ठीक है, अगले श्लोक पे आते हैं। 28वां श्लोक है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि निधनन्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि, जो चीज, जब भी हम किसी चीज का, इसका मैं तात्पर्य बताऊं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त आदिनी भूतानी, आदिनी का मतलब प्रारंभ में, हर चीज शुरू में अव्यक्त होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाती है। मध्यानि व्यक्तानि मध्यानि भारत, जब वो बीच में आती है तो वो हमें दिखाई देती है, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाती है। अतः इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको दोबारा पढ़ देता हूँ, थोड़ा टाइम कम है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तानि मध्यानि भारत अव्यक्तानि निधनेव तत्र का परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, दो तरह की, आप इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई आप पढ़िए माता की, कोई भी तात्पर्य पढ़िए प्लीज। हाँ जी। स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत, एक सेकंड बस प्लीज। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के सिद्धांत है। एक वो जो आत्मा को मानते हैं, एक वो जो आत्मा को नहीं मानते हैं। जो आत्मा को नहीं मानते हैं वो एक भगवान को भी नहीं मानते, तो हम नास्तिक बोलते हैं। और जो आत्मा को मानते हैं तो ऑब्वियसली वो भगवान में भी उनके विश्वास है, तो मैं आस्तिक वाला, वो वैदिक दर्शन है। ठीक है, एक वैदिक और एक नास्तिक दर्शन। आगे पढ़िए माता जी प्लीज। हाँ जी माता जी। नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें
तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो यह अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। एक मिनट। अब जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, तो चलो मान लिया नहीं है, तो ये शरीर तो है। शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? पंच भूतों का। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि किस तरह से जीवन भौतिक रूप से अगर हम समझे तो कैसे आया कि सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी पे जब ये सारी चीजें हुई तो पृथ्वी पे जीवन, ये सीक्वेंस है। अब ये बताइए कि अगर कोई बिल्डिंग हमने बनाई है तो उसमें मटेरियल तो बना ही है, मिट्टी भी लगी है, सीमेंट भी लगा है, ईंट भी लगी है, तो किस चीज़ की बनी हुई है? सारी मिट्टी से बनी है। तो अगर हमने कोई बिल्डिंग खड़ी की है तो कहीं गड्ढा भी बना होगा पक्का। अब मान लीजिए आपने ट्विन टावर देखे थे नोएडा के, वो गिरे थे ना। अब वो गिर के कहाँ गए? हवा में तो गई नहीं, दोबारा मिट्टी में मिल गए। ज़्यादा से ज़्यादा जेसीबी से उठा के इधर उधर कहीं फिलिंग करनी होगी। अल्टीमेटली धरती का बोझ तो उतना ही रहा। भौतिक रूप से देखें तो धरती का बोझ उतना ही रहा। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अगर आप आत्मा को नहीं मानते तो चलो ये मान लो बिल्डिंग रूपी शरीर, भाई जब ये गिरेगा टूटेगा तो इसी में मिल गया। अब आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़िए माता जी प्लीज। तो प्रभुपाद जी ने नास्तिकों को समझाने के लिए एक बिल्डिंग का उदाहरण दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। एक शक्ति संरक्षण मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो ऊर्जा है वो उतनी ही रहेगी। मान लीजिए आप बिजली से पंखा चला रहे हैं तो बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पंखा घूम के हमें हवा दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी है। तो ऊर्जा का एक से दूसरे उसमें चेंज हो सकती है परंतु एनर्जी उतनी रहेगी, ऊर्जा उतनी रहेगी। बिजली से मैकेनिकल बन गया है बट एनर्जी जो ऊर्जा है वो उतनी ही रहेगी। इसी प्रकार जैसे हम बिजली से पानी से बिजली बनाते हैं तो एनर्जी और फ्लो ऑफ वाटर, उससे जब वो डायनामो घूमते हैं तो बिजली बनती है। पर वो बिजली ऐसा तो नहीं है, उस बिजली से अल्टीमेटली एनर्जी वही रहेगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, धन्यवाद। किंतु काल कर्म से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है, अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में भी प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि अब एक मिनट, इसमें क्या है कि आपको एक अगर समझना हो तो छोटा सा एग्जांपल मैं समझा। आप यहाँ खड़े हो जाइए सड़क पे, ठीक है। अब एक कार आ रही है आपके सामने और आपके सामने होके चली गई, तो अब आपने देखा तो आपके सामने व्यक्त हुई है, तो क्या इससे पहले कार थी? नहीं थी, और आपको व्यक्त नहीं थी, दिखाई नहीं दे रही थी। पर क्या आपको जब वो कार पार के करके चली गई तो क्या कार वो खत्म हो गई? वो थी, परंतु आपको फिर अव्यक्त हो गई। इसी तरह क्या हम इस जन्म से पहले थे? हैं जी, थे। इस जन्म के बाद होंगे। ये एक स्वप्न की तरह है। हमें स्वप्न में कई बार नजर आता है कि हम ऐसे, प्रभुपाद जी आगे बताएंगे शायद इसी में, कि लास्ट में कहते हैं, प्रभुपाद 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो चलेगा प्लीज। प्रभुपाद जी लास्ट में बताएंगे कि अगर आप रात को सपने में राजा बन के घोड़े पे घूम रहे हो और आप पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हो और सुबह जब आप उठते हो तो आपको सपना याद आए
जब आप सपने में घूम रहे होते हो, राजा बन के घूम रहे हो और घोड़े पे बैठ के घूम रहे हो, तो आप क्या सोते हुए शरीर याद रहता आपको कि मैं सोया हुआ हूँ, मेरे को सपना दिख रहा है? बताइए, नहीं रहता। आप इस शरीर को भूल जाते हैं पक्का। और जब आप जाग जाते हो तो क्या सपने वाले उस राजा को याद रखोगे? पक्का मानोगे उसको? आप भूल जाओगे, अरे वो तो ऐसे सपने में था, ठीक है। परंतु आप तो वही हो, आप ही ने एक शरीर को सपने में हाँ भरी, आपने एक शरीर को सपने में जब खुला तो उसको ना कर दी। फिर दोबारा जब आप होश में आए तो आपको अपना शरीर ये समझ में आया कि मैं ये हूँ। तो आप जो भी कुछ हैं आप तो वहीं के वहीं, ठीक है। इसी प्रकार शरीर की जो हमारी कंसेप्शन है वो इसी तरह कंफ्यूजिंग है, ठीक है। थोड़ा सा भी डिस्कस करें, माते जो आगे बढ़ गया। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतमंते से देह, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं और न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। थैंक यू। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ का मतलब असलियत में अस्तित्व नहीं होता। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इस लाइन को, शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। प्रभुपाद जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को क्या बताया? ड्रेस, कपड़े। तो क्या आप कभी आज तक याद है कि आपने कोई शर्ट फेंक दी हो और याद आ रही है वो शर्ट तो मुझे बड़ी प्यारी थी, अब कहाँ है? याद आता है किसी को? कोई उसके ऊपर दुख मनाता है? बल्कि आजकल तो बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले तो लोग ये कहते हैं कि एक शादी में अगर कोई साड़ी डाल ली तो दोबारा वो साड़ी लेडीज डाल के नहीं जाती क्योंकि उस शादी में डाल दी। पक्की बात है। ये सूट मैंने उसमें डाल लिया तो अब दोबारा नहीं जाऊँगा, सारे पहचानने में दोबारा पहन के आ रही। ये मैंने टाई कोट उस टाइम डाला था, अब दोबारा जाऊँगा। जिनका बहुत हाई स्टैंडर्ड है, जो जिनको ध्यान ही ये रहता है मैंने क्या डाला और क्या ना डाला, तो वास्तव में अस्तित्व ना जैसे इन कपड़ों का है ऐसे हमारे शरीर का है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि शाश्वत आत्मा की तुलना में इस भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये किस वे, ये दूसरे दार्शनिकता को समझाते हुए बताया गया है। कौन सा है दूसरा सिद्धांत? वैदिक सिद्धांत। तो आप एक तो वो था जिसमें था कि आप आत्मा को नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, मत मानो। मान लो एक बिल्डिंग है, ये गिर जाएगी। अगर आप आत्मा को मानते हो तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः हम चाहे आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इससे पहली लाइन और है इम्पोर्टेंट, वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। देखिए अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो जन्म हुआ इससे पहले हम क्या थे? अनमैनिफेस्टेड थे, हम व्यक्त नहीं थे। अब हम जब पैदा हुए तो व्यक्त हो गए, और जब 1 2 3 4 जब एंड होगा तो हम फिर अव्यक्त हो जाएंगे। शरीर हम तो रहेंगे आत्मा पर, ये शरीर। अब ये जो बीच की स्टेज है हमारी, जब हम व्यक्त हैं, आज हम सब बैठे हम सब व्यक्त हैं, तो इस व्यक्त जब हम सब व्यक्त हैं, अब हमारी क्या ड्यूटी है? पबजी खेलना, व्हाट्सएप चलाना, बहुत ज़बरदस्त तरह से काम करना, नौकरी ढूंढना, ये ड्यूटी है हमारी? बताइए। हमारी ड्यूटी मैंने पहले बताया था कि अपरिहार्य कार्य को करना है। इसको थोड़ा सा करेक्शन अभी और समझाऊंगा आपको, बस 5-7 मिनट के लिए। देखिए
जब हम इस टाइम कुछ कर रहे हैं तो अब हमें इतने श्लोक समझने के बाद, सुनने के बाद ये तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा। ये बात तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो भगवान अगले श्लोक में फिर एक डेजिग्नेशन दे देते हैं लास्ट में आके। तो अगर हम मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर हमारे को आत्मा है तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है बताइए? हमारा वास्तविक स्वरूप हमें पता होना चाहिए, और वास्तविक स्वरूप ये है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। वो अगर सिंधु हैं तो हम एक बिंदु, उस सिंधु की बिंदु। वो समुद्र है तो उसकी एक बूंद। क्वालिटी वही है परंतु क्वांटिटी में कुछ नहीं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि शास्त्रों के आधार पर हमें कुछ भी करके भगवत गीता, अब हमें करना क्या चाहिए जिससे कि हम समझ सकें बात को? तो हमें भगवत गीता में जो बताया गया है इस 11 से और अभी तक के श्लोकों में, ये मानते हुए इसे एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए कि शरीर और आत्मा के बीच बहुत अंतर है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर कपड़े की तरह बदलता रहता। अब ये जो कंसेप्शन देखिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। अगर हमने बस ये इतनी सी बात पकड़ ली तो उसके बाद फिर हमें समझ में आएगा आत्मा का और परमात्मा का क्या रिलेशन है। आत्मा का परमात्मा का जो रिलेशन है वो है नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हमें भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए। अब असली बात ये है कि हम ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे बताइए? और भगवान भी एक काम क्यों नहीं करता, सबको बना दे भक्त? क्यों ऐसा कर रखा? कोई भक्त है कोई नहीं है, ऐसा क्यों किया? देखिए, भगवान ने हम जब आए यहाँ पे तो थोड़ी सी इच्छा हमारी भी थी कि हम भी क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो हमारी भी इच्छा ये थी कि हम भी उनकी तरह एंजॉय करें। अब भगवान के साथ रह के एंजॉय करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने सोचा नहीं, मैं तो अपनी अलग दुकान चलाऊँगा। तो भगवान बोले बेटा यहाँ तो दुकान चलेगी, उसके लिए थोड़ी अलग ब्रांच है, वहाँ चले जाओ। कोई बच्चा अपने पिता के साथ अगर सही तरह से समायोजित होकर कार्य करे, पिता जरूर रखते हैं। पर बच्चा अगर ज़्यादा जिद करे और उदंड हो जाए और कहे नहीं मैं तो अपना ही करूँगा, तो लास्ट में पिता कहता जा बेटा कर ले। तो हम डेफिनेटली वो है जो थोड़ा सा हमारे अंदर ये आई शिफ्ट वाली फीलिंग थी, और इस करके हम अलग होके एंजॉयमेंट वाले सिचुएशन में हमें यहाँ भेजा गया है। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि अब हम भगवान को क्यों नहीं याद कर पा रहे? भगवान को याद ना करने का कारण एक ही है कि हम 3 गुणों से बंध गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अब ये इट बाइंड्स अस एंड इट ब्लाइंड्स अस। ये बंधन हमें, ये बंधन भी है और अंधन भी है। ये हमें बांधता भी है तो अंधा भी करता है। तो बांधता तो अब हमारे को इस शरीर की आइडेंटिफिकेशन से है, उपाधि से है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं डीसी हूँ, मैं टीचर हूँ, जो भी हूँ। तो आप इस डेजिग्नेशन के साथ बंध गए, फिर आप धीरे धीरे परिवार के साथ बंध गए। अब जब जितने बंधते जाओगे उतने अंधे होते जाओगे। अब जितना हमारा यहाँ बंधन रहेगा उतना ही हमारा अंधन रहेगा भगवान के प्रति। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है कि जितना हमारा भौतिक चीज़ों के प्रति बंधन रहेगा उतना ही हमारा, जितना हम बाइंडेड रहेंगे उतने ब्लाइंडेड रहेंगे। अब एक और चीज़ है कि भगवान सबको भक्त बना क्यों नहीं देते? भगवान इसलिए नहीं बनाते कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, सब जगह एक लिमिटेड है, पर एक जगह आपको थोड़ी सी छूट दे दी है, वो है आपकी फ्री विल, आपकी इच्छा भगवान ने छोड़ रखी है। अब आप उस अपनी फ्री विल का ढंग से यूज़ करें, उस अपनी इच्छा का अच्छी तरह से उपयोग करके अगर हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को सही तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, और तभी हम अग्रसर हो सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैंने पिछले श्लोक में आपको बताया कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्मवाद का सिद्धांत था इसमें पिछले श्लोक में कि हमें कर्म करना चाहिए। तो इसका मतलब कई लोग ये कहते हैं फिर तो कर्म ही इम्पोर्टेंट है, हम कर्म ही करते रहें। अगर मैं अच्छा कर्म करूं, दान करूं, मैं त्याग करूं, अगर मैं ये करूं,
पेनेंसिस करूं, ऑस्टेरिटीज करूं, मैं इतना भला कर दूं लोगों का, तो भक्ति की क्या जरूरत है? बताइए, भगवान के पास मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं इतने अच्छे काम करूं तो सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति 3 गुणों में फिर फंसा हुआ है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो सतोगुण के धरातल पे आदमी वही टिक सकता है बहुत लंबे समय तक जिसका भगवान के प्रति प्रेम हो। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो धीरे धीरे जितने भी वो दान करेगा, जितना पुण्य करेगा, जितना फिनेंसिस करेगा, जितने लंगर चलाएगा, कुछ भी करेगा, उसका अहम बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे वो सतोगुणी से तमोगुणी में आएगा, तमोगुणी से रजोगुणी में आएगा, फिर तमोगुणी में आएगा और उसका पतन निश्चित है। एक और है कि अगर हम सभी कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हम भगवान सभी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट तरीका यही है, जिस तरह से आप लोगों ने आज किया है, कि आप अच्छी संग को प्राप्त करें, भगवान के भजन कीर्तन में इन्वॉल्व हों और भगवान के नाम का जप करें। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि कर्म जरूर करें, हम करना पड़ेगा हमें जो हमारे डेजिग्नेटेड कर्म हैं, परंतु उन कर्मों के साथ साथ हमें भक्ति के साथ भी भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम सतोगुणी लेवल या उससे ऊपर हम पार कर पाएंगे, कि हम तभी 3 गुणों से ऊपर जा सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं 3 गुणों को पार करने के लिए? मच योग अव्यवहारिचारेण भक्ति योगन से, जो मेरे को भक्ति योग के साथ लगातार सेवा करता रहता है वो इन 3 गुणों को पार कर सकता है। हम अपने बल के ऊपर इन 3 गुणों से ऊपर नहीं जा सकते, ये मान के चलिए। हमें केवल 2 ही जने पार लगा सकते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त और स्वयं भगवान। 3 गुणों से ऊपर जब हमें जाना, ठीक है जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी में से किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, क्योंकि उससे न केवल आपका हमारा भी भला होता है और जो बाकी सुनते हैं उनका। प्लीज अगर है तो जरूर पूछिए। ब्रह्म में और जीव में एक ही है, अंतर है इनमें? दोबारा बोलिए। ब्रह्म और जीव, हाँ जी, इनमें कोई अंतर है या एक ही चीज है? देखिए, पहले तो बात है कि ब्रह्म जो है ना, उसकी डेफिनेशन जो है, जो उसकी व्याख्या है, अगर हम उसको जो हमारे भगवत गीता में बताया गया तो कि सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया है। सूर्य का जो सूरज है, इसके सबसे पहले तो एक अंदर सूरज स्वयं है, ठीक है जी। उससे फिर उसकी चारों तरफ से उसकी किरणें निकलती हैं और उस किरणों की वजह से प्रकाश होता है, ठीक है जी। अब जो ये प्रकाश है ना, जो हमें दिख रहा है चारों तरफ, रोशनी दिखती है, ठीक है जी, ये ब्रह्म है। उससे आगे जब आप किरणों पे जाते हैं तो ये सूर्य की और बड़ी रियलाइजेशन है, और जब हम बहुत ही कोर में चले जाते हैं स्वयं सूर्य में, तो ये सबसे बड़ी एब्सोल्यूट रियलाइजेशन है। तो जो ब्रह्म है ना, ये भगवान की एफ्लुजेंस को बोलते हैं, चमक को। परंतु खाली भगवान के अंदर चमक तो नहीं है ना, भगवान के अंदर अपना तेज है, भगवान का अपना शरीर है। तो ये जो बहुत बाहरी वाली जो समझ है उसको ब्रह्म बोलते हैं। लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। हम कभी भी ज्योति में नहीं मिल सकते, हमारा अस्तित्व ही अलग है। परंतु भगवान की अगर हमें, आप किसी पहाड़ को दूर से देखें तो आपको एक पहाड़ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। पर आप थोड़ा नज़दीक जाओगे, थोड़ा सा नज़दीक, तो आपको पेड़ दिखेंगे, और बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ गए तो आपको चिड़िया भी दिखेगी, अंदर पशु भी दिखेंगे, सब दिखेंगे, है ठीक है कि नहीं। तो जितना हम नज़दीक जाएंगे उतना हमें वास्तविक समझ आएगी। तो ये जो ब्रह्म है, ये एफ्लुजेंस है, बहुत सिर्फ चमक है। खाली चमक का क्या करना, जब सूर्य तक जा सकते हो। तो शास्त्रों में ये रियलाइजेशन है ब्रह्म, ठीक है। हरे कृष्णा। और प्रभु जी का माता जी का कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न?
तो हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने अव्यक्त अवस्था, फिर पुनः अव्यक्त अवस्था, ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा के बारे में बताने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रश्न निकल गया। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। आपका बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर था। प्रभु जी ये पूछना था कि जो हम रजोगुण में भी ज़्यादा रहते हैं, रजोगुण की मतलब डेफिनेशन थोड़ा विस्तार से पूछनी चाहिए, रजोगुण के लक्षण। माता जी ये गीता के बहुत आगे के अध्याय में डेफिनेटली आएगा। रजो का मतलब क्या है? पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। मैं बहुत बेसिक सी डिफरेंस बता देता हूँ कि इग्नोरेंस तो ये है कि एक आदमी को ये पता है कि शराब पीने से शरीर को नुकसान होता है, परंतु वो शराब पिएगा नहीं। इग्नोरेंस ये है कि हमें पता है कि जीव हत्या करके हमें जीव नहीं खाना चाहिए, हम फिर भी खाते हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही निम्न स्तर का है। अब आते हैं हम ये इसे बोलते हैं तमोगुणी धरातल, जिसमें हमें पता है कि गलत है, हम फिर भी वो काम कर रहे होते हैं। हमें पता है ये पाप का 100% इसमें हमें पाप ही एट्रीब्यूट होगा, फिर भी हम करें। ये रजोगुणी का तमोगुणी में तम का मतलब अंधेरा। तो जो अंधेरे में करने वाले कार्य हैं उनको हम आज ब्रॉड डे लाइट में करते हैं। ये कहते हैं ना, आज आप देखिए रोशनी कहाँ है? जहाँ शराब के ठेके है कि नहीं? अब वो तमोगुणी नहीं है, शराब के ठेके है। क्या लाइटिंग होती, दूर से पता लग जाता है आपको। हाँ, ऐसा चकाचौंध रखेंगे शराब का ठेका, वो दूर से पता है। तो ये तमोगुणी है, ये है तमोगुणी। मैं आपको ब्रॉड सिंपल एग्जांपल देखो। फिर आता है रजोगुणी। अब रजोगुणी में क्या होता है कि आदमी तमोगुणी से थोड़ा ऊपर है। ये हो सकता है कि उसको पता है कि नॉनवेज नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। उसको ये पता है शराब पीनी बुरी बात, तो वो नहीं पिएगा, परंतु वो अपने काम को ही भगवान, एग्जाम्पल है, काम को ही सब कुछ मान लिया। अब एक आदमी है जो सुबह दुकान पे बैठता है 6 बजे और रात को 12 बजे तक दुकान पे बैठा रहे, सारा दिन दुकान पे बैठा रहता है, तो उसका पैशन हो गया, काम उसका पैशन हो गया। हरे कृष्ण, उसका पैशन बन गया। तो कई कार्य ऐसे हैं जो हम कर रहे होते हैं, परंतु उनको हम किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं? सतोगुणी या अध्यात्म को छोड़ के वो कार्य कर रहे हैं, और इतना कर रहे हैं कि मुझे पैसा ही कमाना है। आप अपने परिवार के साथ जुड़े हैं। मैं एक से मिला तो मैंने कहा भाई कभी मंदिर आ जाओ, कहते जी मेरे लिए तो मेरे जो है ना फैमिली ही मंदिर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने मेरे लिए बच्चे सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, पर एक हद तक ठीक है और बहुत ज़्यादा हद तक गलत है। ठीक है, तो ये जब हम किसी ऐसे कार्य को तो हमें करते हैं हम और कर सकते हैं, परंतु उसको हम इतना ज़्यादा करते हैं कि जिससे हमारी आध्यात्मिक और सतोगुणी प्रवृत्ति की कॉस्ट पे करें, तो हम उसमें फंसे रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं 24 घंटे अस्पताल में बैठा रहूँ, दिन रात ही मरीजों में लगा रहा हूँ, सिर्फ ये कि मेरे पास मरीज आ जाए, मेरे पास मरीज नहीं आ रहा तो उपचार आ रहा, 10 RMQ बुला लिए, भैया आ जाओ मेरे पास भेजा करो। वो नहीं भेजे तो फिर उनको बुलाया, भाई तू इतने % ले लेना, फिर मेरे पास भेज दे। ये क्या है? ये पैशन और तमोगुणी का। फिर आता है सतोगुणी। सतोगुणी में क्या है कि आदमी में थोड़ी सी और त्याग की प्रवृत्ति आ जाती है। वो अपने कार्य को भी छोड़ देगा, एक लेवल तक करेगा, वो अपने और जो बिजनेस है उसको भी संभाल के थोड़ा करेगा, और थोड़ा अच्छे कार्य के प्रति टाइम निकालेगा। लाइक वो दान देना शुरू कर देगा, वो अनाथ आश्रम भी चला जाएगा, वो मंदिरों में दान भी दे देगा, परंतु उसके अंदर भक्ति अभी नहीं है। इसमें क्या खतरा है सतोगुणी में कि धरातल तो अच्छा है, पर ये इस तरह का धरातल जो है ना मेंटेन नहीं होता। तो ये फिर थोड़ा नीचे एग्जैक्टली देखा जाए तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। हम सब इसके मिक्सचर हैं। सब्जी बनती है ना, थोड़ी मिर्च, थोड़ा लहसुन और थोड़ा प्रॉपर सब्जी। तो ये लहसुन मान लिया जिसने ज़्यादा डाल लिया तो तमोगुणी सब्जी बन गई, डलता तो सब कुछ है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जो लाइफ है ये एक मिक्सचर है इसमें।
तो कई बार हम थोड़ा ध्यान रखते हैं तो सतोगुणी में आ जाते हैं, ध्यान छूट जाए तो रजो में, और छूट गया तो तमोगुणी में चले गए। बोला भाई साहब ऐसे बीता नहीं पड़ता, ये दोस्त बोल देते हैं, या दोस्त बोल देते हैं, उस दिन तुम तमोगुण में चले गए। ये है। इसका क्या रिस्क है कि लगातार अगर हम सतोगुण में रहेंगे तो या तो हम गिर जाएंगे, और लगातार फिर भी नहीं भी गिरे तो धीरे धीरे हमारा अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं इनको खिलाने वाला, मैं दान देने वाला, मेरे नाम की पट्टी लगनी चाहिए यार, मैंने वहाँ 1 लाख रुपये दान दिया, 1,11,000, पर यार वो मेरा तो नाम ही नहीं लिखा बोर्ड पे। अब वो नाराज हो गया, अब वो सतोगुणी काम तो करा पर टेंशन वो ले बैठा तमोगुणी से भी ज़्यादा, तो अहंकार आ जाता है उसमें। इसलिए इन तीनों चीज़ों को पार करके जो हम चलेंगे ना, तो फिर हमारे को निर्गुण बोलते हैं उससे, ठीक है। सतोगुण में ही होते हैं, जब भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, और जैसे कि अभी आप बोले थे दान धर्म इत्यादि करते हैं तो वो भी सतोगुण के लेवल पे है। तो फिर भक्ति में फिर फर्क थोड़ा सा। देखिए भक्ति जो है ना, भक्ति आपको ऐसा नहीं खाली सतोगुणी पे रहेगी। अभी मैंने बताया ना समतेते ना, वो आपको इन 3 गुणों से ऊपर ले जाएगी। किन गुण से ऊपर? फिर एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि आप मांस मच्छी खा रहे हो तमोगुण, ठीक है। फिर आप जो खा रहे हो, मान लीजिए नॉनवेज छोड़ के अब आप सब्जी खा रहे हो, इसके अंदर प्याज लहसुन वगैरह सब डाला हुआ तगड़ा मसालेदार, वो रजोगुणी खाना है, ठीक है जी। फिर आप आ जाइए अगले पे, अब आपने क्या है, प्याज लहसुन सब हटा दिया है, अब आपने खाना बना दिया बिना प्याज लहसुन का, तो ये सतोगुणी खाना है। परंतु इससे आगे अगर आपने उसी बिना प्याज लहसुन के खाने को भगवान को भोग लगा दिया तो ये निर्गुण हो गया है, ये आपका उन सारों से ऊपर होकर प्रसाद बन गया। बस यही मानिए कि अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो फिर आपको सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद लगेगा। एग्जाम्पल, जितना भी हम कार्य कर रहे हैं ये इस सतोगुणी से ऊपर की धरातल का है, ऊपर की धरातल का। परंतु हाँ जी, क्योंकि पर हम इतना कम करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, तो हमें धीरे धीरे अभी उसी पर आप कर तभी सकते हैं जो सतोगुणी के लेवल पे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप अगर मेंटेन कर पाओगे ना भक्ति, तो मिनिमम सतोगुणी के लेवल, प्लेन तभी टेक ऑफ कर पाएगा जब वो उस पे होगा आपका रनवे पे होगा। अब आप खेत में उतार के प्लेन को नहीं तैरा सकते, वो उड़ा सकते। यस, क्योंकि वो एटलीस्ट उस रनवे पे तो है, कल प्लेन टेक ऑफ हो तो आपका जहाज उड़ तो जाएगा। अब आपका जहाज ही खेतों में, उसमें भी पानी ले रखा है, अब उसमें आप सोचो मैं आप टेक ऑफ करो तो जितना टेक ऑफ करोगे गड्ढे में जाओगे। हाँ, अगर आपने भक्ति नहीं की तो घमंड आ जाएगा, फिर घमंड आएगा तो फिर दुखी होना शुरू, फिर हो गएगा ऐसे तैसे कराई दान में, फिर दोबारा वहीं चलता हूँ अपनी जगह। मैंने आपको अभी एग्जांपल यही बताया कि वो थोड़ा दानी होगा, उसकी प्रवृत्ति अच्छी होगी, आध्यात्मिक होगी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप इसको सिंपल वे में रखिए, बहुत ज़्यादा जो डिटेल है ना आगे के अध्यायों में डेफिनेटली आएगी, हम उसको पढ़ेंगे तो बहुत बहुत विस्तृत दिया हुआ, भगवत गीता में दिया हुआ है, पर वो टाइम कंज्यूमिंग है। बेसिकली समझने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। प्रभु जी दान करके और उसकी कोई डिजायर रखे तो आप जानो। अब अगर आप नाराज हो गया और डिजायर ना पूरी हुई तो मैं क्या गुण बताऊँ इसकी, कैसा दान, चलो आप बताओ कैसा दान, आप एग्जांपल दो। मैं जैसे लोग आजकल दान करते हैं, लंगर वगैरह चलवाते हैं, देखिए अब मैं बताऊँ कि मैं कई बार रेड लाइट पे ना देखता हूँ लोग पैसे मांग रहे होते हैं। कई लोग आजकल क्या करते हैं, 2-2 रुपए के बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, गाड़ियों में रख के चलते, तो मांगता उसको दे देते हैं, तो ऐसे उल्टा फेंकते हैं। क्या है, किसी को आप 5 रुपये दे दो तो वो भी अंदर ही फेंकेगा गाड़ी में, 10 रुपये मिनिमम चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसको आपने, अब मेरे को याद है एक दिन मेरी गाड़ी के आगे एक बंदा आया अचानक, रेड लाइट, बोला भाई साहब, बोला मेरी बाइक खड़ी है, इसमें पेट्रोल खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं है भाई साहब, मैं जैसे पहुँचूँ आपका नंबर दे दो, पेटीएम इस पर कर दूँगा। मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि मैं तो वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है।
मैं ये सही में था वही एस आई के सामने मैंने उसको दे दिए, 100 रुपये दे दिए। वास्तव मैंने कहा पता जेन्युइन नहीं होगा। मैं देख के गाड़ी लगाई, इतने में अजीत करके चाय वाला था, बड़ा डसा फंस गया। मैंने कहा क्या कहते देखना कि 100 रुपये का पौवा ला के भी होगा। मैं कहा सुबह सुबह बोला, ये तो 4 बजे खड़ा हो जाता है यहाँ पे सुबह, लोग दूध लेने जा रहे होते हैं, ये अपना बाइक खड़ी करके बैठता आज इस मोड़ पे कल वहाँ। अब मैंने उसको जो दान दिया, मैंने तो मैं उसके दारूबाजी में शरीक हो गया, मैंने उसके पाप के अंदर भागीदार हो गया। तो देखिए कई बार दान आना बड़ा सोच के देना चाहिए आप। हाँ, भगवान के मंदिर में अगर हम दान देते हैं तो आप डिज़ायर के साथ भी दे रहे हो तो ठीक है, भगवान के साथ बना रहे हो आप सौदा, जहाँ बन जाए पड़ जाए देख लेना, पर एटलीस्ट नुकसान तो नहीं करेगा। पैकिंग डिफरेंट हो सकती है। निर्गुण यही है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं 3 गुणों से ऊपर हो। मैंने आपको प्रसाद का एग्जाम्पल दिया, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर मैं मोबाइल ले रहा हूँ, मोबाइल पे आज मैं गलत चीज़ देख रहा हूँ तो मोगुणी है, गलत वीडियो देख रहा हूँ, फिर थोड़ा आके पिक्चर देख ली रजोगुणी है। मैंने इसमें सत्संग सुनिया प्रभु का भक्त का सत्वगुणी है उसमें। और अगर मैं इसके ऊपर लेक्चर जैसे प्रभु जी डालते हैं, हमारे भक्तों के सीनियर भक्तों के लेक्चर आते हैं, तो वो हमारे लिए एटलीस्ट निर्गुण लेवल पे का है। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि जो कार्य हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं ना, वो सब निर्गुण है और उनके अनुसार कर रहे हैं, हमारे सीनियर भक्तों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार और भगवान की कहने के अनुसार, बस वो सब निर्गुण में आएगा। बाकी जो हम अपनी बुद्धि से करेंगे उसमें कुछ ना कुछ कांड हो ही जाएगा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि अभी वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, यानी कि जैसे अर्थ डे, फादर्स डे, मदर्स डे, एनवायरनमेंट डे ऐसे चलता है, ऐसे अभी वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है। होली नेम मीन्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम की महिमा का वीक चला, यानी कि अभी हम जिन भक्तों ने माला शुरू नहीं की है उनको निश्चित रूप से कम 1 माला शुरू कर देनी चाहिए। और जो भक्त पहले से माला कर रहे हैं वो और अत्यधिक बढ़ा सकते हैं अपनी माला को, 1 से 2 कर सकते हैं या 4 कर सकते हैं। एक्चुअली वास्तविक जो पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो केवल यही है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना, जिससे हम प्यार करते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं। तो हम कृष्ण से ही प्रेम करते हैं तो उनका ही चिंतन करना चाहिए हमें। तो हम सब, मेरी सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि वो हरि नाम लेना शुरू कर सकते हैं। और जिन भक्तों के पास भगवद गीता नहीं है वो भगवद गीता ले सकते हैं, और चैंटिंग बैग यानी कि माला और बैग नहीं वो भी यहाँ से ले सकते हैं। अभी सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप आते रहिए और अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी यहाँ ला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे